वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने बात शुरू की थी आज के प्रोग्राम में रवा साल 2021 की अगर बात की जाए तो 10 महीने आवाम पर या फिर महंगाई के सताए आवाम की जेबों पर भारी रहे हैं। महंगाई होती चली गई, क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन आपने देखी कि पीटीआई की जानिब से वफाकी हुकूमत को डिफेंड करने की जो कोशिश की गई वो ये कहा कि इंटरनेशनली मार्केट के अंदर महंगाई हुई है, इसी वजह से यहाँ महंगाई हो रही है। अब सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं क्योंकि एक बात ये भी सामने आई कि आर्टिफिशियल महंगाई जो कंट्रोल लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट, और उसको कंट्रोल करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो वो कंट्रोल करते नज़र नहीं आते, जो कि ज़िम्मेदारी फिर रह देकर सिंध हुकूमत पर आ जाती है या मकामी इंतज़ामिया पर आ जाती है। इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए में ज्वाइन कर चुकी हैं शमीम मुमताज़ साहिबा। शमीम साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगी 10 महीने महंगाई के सताए अवाम और इदारा शुमारियात की ये जो रिपोर्ट है जिसमें रेट्स बताए गए हैं कि 10 माह पहले क्या थे, 10 माह बाद क्या है, इस पर क्या कॉमेंट है आपका इब्तिदाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेंट क्या दूं मैं, अब तो बोलने के लिए अल्फाज भी खत्म हो गए हैं। आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम पिसे हैं इस वक्त, इन 3 सालों में जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हुआ है, आम आदमी के साथ जो जुल्म हुआ है, वो मैं समझती हूँ पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। अवाम इतनी मुर्दा हो चुकी है अंदर से कि आपको याद होगा कि अयूब खान के ज़माने में 25 पैसे बड़े थे चीनी के ऊपर, तो अवाम बाहर आ गई थी और अयूब खान को घर जाना पड़ा था। लेकिन इस वक्त अवाम को इस तरह पीस दिया गया है, बेरोजगार करके, महंगाई करके और नौकरियों से निकाल के, इदारों को बंद करके, इदारों को तबाह करके अवाम को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चे पाले या इस हुकूमत को। आप देख रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया पर लोग कोसने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो कहाँ है कप्तान जो कहता था कि अगर 5 आदमी मेरे लिए जमा हो गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपने देखा 29 तारीख को पूरा पाकिस्तान बाहर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतजाम किया लोगों का निकलने का और अपना रिकॉर्ड कराने का एहतजाज, आपने देखा पूरा पाकिस्तान बाहर था। तो अब तक तो अगर इनको गैरत और शर्म होती तो इनको अब तक घर चले जाना चाहिए था। जहां तक बात ये करते हैं कि जी महंगाई आर्टिफिशियल है और सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जब अगर ऊपर की सतह पर जब पेट्रोल महंगा होता है, आपको पता है मवासलात ही सबसे अहम चीज होती है। जब पेट्रोल महंगाई शमीम साहिबा कि पंजाब में आटा सस्ता मिल रहा है, यहाँ महंगा मिल रहा है, ये क्या अलग अलग जगह पर आटा बनाया जा रहा है क्या? नहीं, आटा तो 2 जगह पर नहीं बनाया जा रहा, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह गंदुम के लिए इन्होंने किया कि जी अपनी गंदुम जो है सस्ती बेच दी और महंगी गंदुम खरीदी गई है, फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह खरीदी है, तो उसके असरात तमाम मुल्क पर पड़ते हैं। जैसे चीनी के लिए पड़े कि टेंडर 2 दफा मंसूख हो चुके हैं, 2 दफा हो चुके हैं। मतलब ये खेल ऊपर की सतह पर तो ये ज्यादा असरात सिंध पे कैसे पड़ गए? सिंध में क्यों महंगा है फिर आटा? सिंध में क्यों चीजें महंगी हैं ज्यादा? नहीं, सिंध में सिर्फ महंगा नहीं है मेरे भाई, महंगा तो पूरे पाकिस्तान में। अब उसको किस तरह दिखाया जाता है कि अलग कहानी है। पेट्रोल की कीमतों से सारी दुनिया में जिस तरह असरात हो रहे हैं उससे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। और जब पेट्रोल महंगा होगा तो आपको पता है कि दरामद और बरामद में जो सूरत, तो पेट्रोल तो इंटरनेशनली भी महंगा हुआ है। पेट्रोल इंटरनेशनली इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है कि हर 15 दिन के बाद 9 रुपए और 10 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। जब इस तरह की चीजें बढ़ती हैं तो फिर जाहिर है हर चीज पे असर होता है। 175 रुपए जो ऑयल और घी का पैकेट मिलता था, अब वो 310 रुपए का इस वक्त मिल रहा है। तो आप बताएं कि इसमें सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यूटिलिटी स्टोर पर जो आपने काम किया है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और यूटिलिटी स्टोर पर जिस तरह औरतों की लाइनें लगी हुई है चीनी के लिए, घी के लिए और आटे के लिए, आप मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी उस मौके पर जाकर कि जब आप फेडरल गवर्नमेंट। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो माजी में भी हमने देखी, बड़ी लंबी लंबी लाइंस लगती थी चीनी के लिए, दीगर चीजों के लिए यूटिलिटी स्टोर पे। ये तो कोई नई चीज है नहीं, आवाम को लगाया हुआ पीछे। लेकिन एक इदारे की रिपोर्ट भी अभी जो है वो सामने आ रही थी कि अगर बिलफर्ज एक चीज 100 रुपए की है तो वो कराची में 142 रुपए की है, या फिर पूरे ओवरऑल सिंध की बात की जाए तो 28% महंगी है। इसकी वजह क्या है? मुझे नहीं, ये कैसे इदारा शुमारियात जो है वो सिर्फ सिंध का कैसे वो कर रहा है? पूरे पाकिस्तान का करे ना। फिर हम तजिया करेंगे बैठकर, आपके ही चैनल पर कर लेंगे बैठकर। अगर कहीं हम गलत होंगे बिल्कुल हम मानेंगे कि हम गलत हैं या हमारे इदारे काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे इदारे सही काम कर रहे हैं और सुबह शाम दोपहर जिस तरह उतार चढ़ाव आ रहा है मार्केट में, तो उसमें फिर इदारे क्या करेंगे? हम जाते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट जाते हैं, हमारी कंट्रोल प्राइस जो कमेटियां हैं वो जाती हैं, चेक करके आती हैं, अपने वो लगवा के आती हैं जो दाम होते हैं उनके, जो भी रेट होते हैं। और फिर उसके बाद जब दुकानदार ये कहता है कि जी मुझे तो पीछे से महंगा मिल रहा है, तो जब पीछे से महंगा मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे हम? मुझे बताएं, अब दुकानदार क्या करेगा जब वो ये जुमला कहता है कि मुझे तो पीछे से महंगा मिल रहा है? तो एक तो ये, और दूसरा ये मसनूई तौर पे जो अफवाहें फैलाई जाती हैं
कि चीनी नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, आपको पता है फिर लोग जो है घबरा के उन चीजों की तरफ चल देते हैं क्योंकि नहीं मिलेगा तो अभी से जमा कर लें। तो जो स्टोर करने का एक रुझान आवाम में भी है कि वो आवाम जो है वो रुझान को जो है उसको पनाह मिलती है इस बात में कि हम अपनी चीजों को जमा करना शुरू कर देते हैं। और ज़ाहिर महंगाई का ताल्लुक मुल्क की सूरत हाल से भी होता है। नहीं तो ये आवाम के दुखों का मदावा कौन करेगा? हुकूमत भी यही कह रही है। अभी पिछले सेगमेंट में मैंने हुकूमती मौकफ लेने की कोशिश की, वो भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनली महंगाई बढ़ गई है, आपकी जानिब से ये मौकफ है कि जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर ये आवाम को कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? नहीं है, ये इंटरनेशनली नहीं है, ये सोची समझी स्कीम के तहत जिस तरह वर्ल्ड बैंक को मकरूज किया गया है, बेचा गया है, इसी तरह और बहुत सारी चीजों को मुल्क के गिरवी रख दिया गया है। अच्छा, बाय द वे आप भी हुकूमत में हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो यू आर द रूलिंग पार्टी, आप क्या किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम को, खासतौर पे सिंध की आवाम को? देखिए, सिंध के आवाम को जो हम कर सकते हैं, आटे की कीमत, गन्ने की कीमत, हम किसान की मर्जी से और किसान की मशावरत के साथ जो हमारे वुज़रा हैं, जो मुताल्लिका महकमे हैं, उनकी मशावरत के बाद दाम तय करते हैं। और उसी तरह ये तय होता है कि कब गंदम की फसल कटनी है, कब गन्ने की फसल कटनी है, उसके हिसाब से मार्केट में चीजें आती हैं। लेकिन अगर मुल्क की सूरत हाल जिस तरह चल रही है पिछले 12-15 दिन से, आपने देखा कि जिस तरह मुल्क में जो सूरत हाल हुई है और जिस तरह मवासलाती निज़ाम तबाह और बर्बाद हुआ है एक जिद के हाथों फेडरल गवर्नमेंट की, और फिर आप कहते हैं कि हम कैसे फैसिलिटेट करें? भाई, हमारे पैसे तो आप दे दें, जो एनएससी का अवार्ड आपने अरबों रुपए के हमारे पैसे रोके हुए हैं, वो कौन सी मद में जाएंगे? अच्छा शमीम साहब, मुझे एक बात बताएं, कोई ना कोई तो मुतासिर होगा ना उससे। एक आम आदमी, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो जाहिर उससे मुतासिर होंगी ना कि अगर घी महंगा हुआ है। मुझे एक सवाल करना है आपकी इस बात से। मुझे एक सवाल याद आ गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से जो लिस्ट दी जाती है, तो क्या वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट उस पर अमल दरामद किया जा रहा है? जो रेट फिक्स किए गए उसी रेट पे चीजें मिल रही हैं? मैंने आपसे कहा ना कि जो कमेटियां जाती हैं वो चेक करके आती हैं, उस वक्त वो रेट लग जाते हैं, लेकिन बाद में दुकानदार उस रेट को मैं एक छोटी सी मिसाल देके आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ इसके ऊपर, ऑब्वियसली आप ज्यादा जानती होंगी। अदालती अहकामात पर दूध के रेट फिक्स किए गए थे 94 रुपए फी लीटर। अभी क्या रेट है मार्केट्स के अंदर? डू यू नो दैट? मार्केट में ज़ाहिर 120-130 रुपए दूध मिल रहा है, जिसका जितना लग रहा है, जिसका How's जितना लग रहा है दाव वो लगा रहा है। मैंने कहा ना, जुमला यही आता है ना कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। देखें, जब चारा उसको महंगा पड़ेगा, ट्रक पेट्रोल से चलता है और वो लेके आता है किसी दूसरे शहर से या दूसरे सूबे से, तो वहां से लाने में जो उसको पड़ता है मार्जिन, वो अपने पेट्रोल के हिसाब से, डीजल के हिसाब से लगाता है। जब उसके हिसाब से कीमत लगाएगा तो वो उसको महंगा पड़ता है चारा। अच्छा, जब ये चीजें महंगी पड़ती हैं जो कि आप एडमिट कर रही हैं, तो ये डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन चीख कर मर गए कि दूध के रेट बढ़ा दिए जाएं। बैठ जाएं कमिश्नर कराची, आपसे, आपके सीएम से, आपके वजीर से, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करने का इंदिया देते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, क्यों नहीं बढ़ाए जाते? फिर जब आप आज ही जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि चीजें महंगी हैं। हम बढ़ाएंगे, देखिए आज हमने नहीं बढ़ाए तो आप शोर कर रहे हैं, मीडिया शोर कर रहा है कि हुकूमत कहाँ है। अगर जब हम बढ़ा देंगे तो उल्टा आप हमें ही कहेंगे ना, नहीं आप तो हमें ही कहेंगे ना फिर भी कि आम आदमी के लिए पीपल्स पार्टी ने जो मुश्किलात खड़ी कर दी। हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं कि उनकी मुश्किलात को हल करना है, उनकी जो जरूरियात जिंदगी है उनकी पहुंच तक उनको लेके जाना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया तो ये है कि किसी का चूल्हा जलेगा तो उसके घर में बच्चे खाना खाएंगे ना। अगर आप मुझसे ये तवक्को करें कि गवर्नमेंट में रहते थे, आपको पता है एक चीज महंगी बिक रही है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, जस्टिफिकेशन के पीछे से चीजें महंगी है, लेकिन उनके साथ टेबल टॉक भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, लोग गिरफ्तार भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं उन पर। ऐसा नहीं है कि कहीं गफलत हो रही है, बिल्कुल 100% नहीं हो रहा है। मैंने हमेशा अपने आपके प्रोग्रामों में इस बात को तस्लीम किया है कि 100% नहीं हो रहा है, लेकिन 80% और 70% तो हमारे लोग पहुंच रहे हैं ना, और जुर्माने भी हो रहे हैं उनको। लेकिन जहां तक आप अदालत की बात करते हैं मेरे भाई, तो अदालत में सिर्फ नस्ला टावर का मामला आएगा, बनिंगाला का मामला नहीं आएगा क्या? या जो रिमार्क्स हमें मिलते हैं मौजूद अदलिया की तरफ से कि सिंध में ये नहीं हो रहा, सिंध में ये नहीं हो रहा, तो क्या पूरे पाकिस्तान में दूध की नहरें रह रही हैं क्या? क्या वहां कहीं महंगाई नहीं है? वहां पे कहीं क्या महंगी चीजें नहीं बिक रही है, धांधली नहीं हो रही है, मिलावट नहीं हो रही है? क्या जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं? तो मतलब एक सिंध को क्यों टारगेट कर लिया गया है? क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और हम गरीब की बात करते हैं, इसलिए हर शमीम साहब मेरे पास वक्त कम है, आपने एक टॉपिक छेड़ा, मैं जस्ट आपका एक कमेंट चाहूंगा ऑन नस्ला टावर। जिम्मेदार कौन है? जो भी जिम्मेदार है गिरफ्तार करें उसको। मैं तो कह रही हूँ गिरफ्तार करें, सजा दें उसको। आपको पता होगा, मीडिया को बेहतर पता है मुझसे कि कौन जिम्मेदार है। आप हुकूमत आती है, आपकी हुकूमत है। आप नाम ले, अगर गवर्नमेंट उसके खिलाफ काम ना करे तो बात है ना, आप नाम ले। मैं नाम दे दूंगा, अपने प्रोग्राम में नाम दे दूंगा। आपको वैसे नहीं मालूम आपकी हुकूमत को कौन है? मैं कहती हूँ कि आप पकड़े, कार्रवाई करें, उनसे पैसा वसूल करके। काम नहीं है पकड़ के कार्रवाई करना, उनको दिए जाए ना वो पैसे जिनके घर तबाह हुए हैं। जब एक आदमी के घर की छत छिनती है ना, उसके दिल से पूछे
कि किस तरह उसके दिल अच्छा, पर आपको बीतती है। मैं जिम्मेदारों तो का नहीं कहती- पता कि जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल मुझे नहीं पता, मुझे पता होता मैं खुद नाम लेती। आपको पता है मैं बहुत बहादुर खातून हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। शमी मुमताज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बहुत कहा कि बहुत बहादुर खातून है, लेकिन नहीं पता कि जिम्मेदार कौन है नस्ला टावर के और इस सिचुएशन के। लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन होना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह से इस नस्ला टावर को मिसमार किया जा रहा है। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ अहम स्टोरी है उसको भी शामिल करेंगे।